हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वर्मा मेरे YouTube चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड की एक एक्सरसाइज पे। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की एक्सरसाइज है जो कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फाउंडेशन, जिसको हिंदी में नींव कहते हैं। ये स्ट्रक्चर को आधार प्रदान करता है और सुपर स्ट्रक्चर के लोड को मृदा में ट्रांसफर करता है। फाउंडेशन या नींव आपकी दो प्रकार की होती है, एक शैलो फाउंडेशन जिसको उथली नींव कहते हैं और दूसरी डीप फाउंडेशन जिसे गहरी नींव कहते हैं। जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या कम हो उसे उथली नींव कहते हैं और जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक हो उसे गहरी नींव कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस ड्राइंग पे। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर वॉल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। इसमें मैंने ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाया हुआ है B = 2T + 30, जहाँ पर B जो है वो फाउंडेशन की विड्थ है और T जो है वो वॉल की थिकनेस है। तो 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए जो आपकी नींव की चौड़ाई आई है वो 90 सेंटीमीटर आई है और ये रही इसकी गहराई। तो जनरली हम शैलो फाउंडेशन में जितनी चौड़ाई रखते हैं उतनी ही गहराई रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है। तो ये आपका GL है और इसके जस्ट ऊपर ये आपका PL यानी प्लिंथ लेवल है। GL मीन्स ग्राउंड लेवल, ठीक है। इसके ऊपर ये DPC पड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे ऑटोकैड में बनाएंगे। तो ये देखिए, ऑटोकैड की नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें हम सबसे पहले कुछ जनरल सेटिंग्स करेंगे, जैसे यूनिट सेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने किया UN एंटर और यहाँ से हमें सेंटीमीटर पे काम करना है तो हम डेसिमल ही लगे रहने देंगे। प्रिसीजन हम 0.0 कर लेंगे और यहाँ से हम सेंटीमीटर लगा लेंगे और करेंगे ओके, ठीक है। तो आगे की सेटिंग हम बताते रहेंगे बीच बीच में। तो देखिए, सबसे पहले हमको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। इसको आप लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड से भी बना सकते हो, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो आप उससे बनाइए, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको कमांड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको कमांड की प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले कमांड की प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे चैनल पे अरुण सर के द्वारा एक एक कमांड बहुत ही खूबसूरती से पढ़ाया गया है, उसको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आप यहाँ पर आइए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम 90/30 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे, बट उससे पहले आपको लेयर सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेयर सेट कैसे करेंगे हम देखिए। सबसे पहले हम लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जितनी भी लेयर बनानी है हम यहाँ से न्यू लेयर पे जाएंगे और ये जैसे मैंने पहला दे दिया वॉल। इसको अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से लाइन टाइप, लाइन वेट, जो भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एक दूसरा दिया हमने जिसमें हम दिखाएंगे अपना ब्रिक वर्क और इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं। तो जैसे मैंने रेड कलर दे दिया और किया ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से हम लेते हैं कंक्रीट ब्लॉक के लिए और इसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया टेक्स्ट के लिए। इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। तो चलिए अभी इतना ही करके देखते हैं। इसको मैंने क्लोज किया। अब सबसे पहले हमें 90/30 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लोगे या फिर REC एंटर करोगे, REC एंटर, ओके। तो हमने पहला कॉर्नर लिया। इसके बाद हमें डायमेंशन से बनाना है, इसलिए हम करेंगे D एंटर और यहाँ पे लेंथ है हमारी 90 एंटर
और विड्थ है हमारी 30, एंटर। जिधर भी आपको रखना है आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर टॉप पे क्लिक करिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जूम आउट कर दिया और ये रेक्टेंगल हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट रेक्टेंगल फिर से बनाएंगे हम 60x20 का और फिर 50x20 का। ठीक है, आना है आपको रेक्टेंगल कमांड पे, कॉर्नर सेलेक्ट करना है और इसको करना है D, एंटर, 60, एंटर, 20, एंटर। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको स्पेस करना है, स्पेस बार दबाना है और ये आपका आएगा यहाँ पे D, एंटर, 50, एंटर, 20, एंटर। ठीक, क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर देखिए आपका 40x40 का एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप आओगे रेक्टेंगल कमांड पे और कॉर्नर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद D, एंटर, 40 था आपका ये, 40, एंटर, 40, एंटर और क्लिक। ठीक है, अब इसके बाद ये आपकी वॉल आएगी जो कि जिसकी विड्थ है आपकी 30 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप वापस से रेक्टेंगल कमांड, ये आपने कॉर्नर सेलेक्ट किया, D, एंटर, 30, एंटर और इसके ऊपर की हाइट आप 50 दे दीजिए, एंटर किया हमने और ये क्लिक कर दिया। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले पोर्शन को मूव कराना है और इसके सेंटर को और नीचे वाले रेक्टेंगल के सेंटर को जो है एक लाइन में करना है। ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, और उसके बाद इसको मूव करा दो उसी को बेस मान के, या फिर आप जो है यहाँ से एनोटेशन स्केल ऑन कर लो और यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लो और इसको सेलेक्ट करके ये हम मूव कमांड पे गए, इसका सेंटर पॉइंट हमने लिया और इसके सेंटर से मिला दिया। ठीक, इसके बाद सेम इसी तरह ये हमने इसको इतना सेलेक्ट किया, मूव कमांड पे गए, इसके सेंटर से इसके सेंटर को एक सेकेंड इस तरह से, हाँ इस तरह से ट्रेस कर दिया। ठीक है, फिर अगेन सेलेक्ट किया, मूव कमांड पे गए, इसके सेंटर से इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दिया। ठीक, इसी तरह से हम ये ऊपर वाला भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इतना पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपकी कोई भी लाइनें नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लाइंस को ट्रिम करना है, इन दोनों लाइन को। तो उसके लिए आप क्या करोगे, TR डबल एंटर, ट्रिम कमांड की शॉर्ट की है ये, आप इस पे इस तरह से इसको ट्रिम कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइन कमांड लेना है और यहाँ से लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक सेकेंड, ऑर्थो ऑफ था, सबसे पहले ऑर्थो ऑन कर लीजिए। ठीक है, फॉर DPC इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से लेयर चेंज कर लेते हैं, आते हैं सबसे पहले ब्रिक वर्क पे, इसके बाद हम आएंगे यहाँ से हैच पे और इसके बाद ये वाला आपका ब्रिक वर्क का सिंबल है, इस पे आप क्लिक करिए और फिर जहां जहां आपको ब्रिक वर्क देनी है वहां पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ पर स्केल में थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और ये ऊपर वाले एरो पे क्लिक करना है इस तरह से और ये आपकी स्केल इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। देन हमें इसके नीचे कंक्रीट ब्लॉक दिखानी है, तो आप
यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक पे क्लिक करोगे। एक सेकेंड, कंक्रीट ब्लॉक का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कंक्रीट जैसा दिखना चाहिए। चलिए ये कलर कर लेते हैं। ओके किया हमने, और यहाँ से आते हैं हम वापस से हैच पे। देन यहाँ से आपको कंक्रीट वाला सिंबल सेलेक्ट करना है, क्रॉस है, ये डॉट्स है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये रहा आपका ट्रायंगल्स, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आके क्लिक कर देना है। ओके, देन अगेन क्लोज। तो देखिए इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको यहाँ पे डीपीसी शो करनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर लेयर चेंज कर लेनी है। आपको यहाँ पे व्हाइट लगाना है, वॉल पे आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप वापस से आइए हैच पे, और यहाँ से आप सॉलिड सेलेक्ट करिए और पिक पॉइंट एंड क्लोज, ठीक है। तो ये आपका डीपीसी आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको ब्रेक लाइन दिखानी है, तो ये आपने रेक्टेंगल से बनाया था, तो इतने पार्ट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको करना पड़ेगा एक्सप्लोड। इसकी शॉर्ट की है EXP L। एक्सप्लोड पूरा डाल दीजिए और फिर करिए एंटर, ठीक है। और इसके बाद हमें ये वाली लाइन को करना है रिमूव। इसके बाद ब्रेक लाइन देनी है, तो उसके लिए आप लिखिए इस पे ब्रेक लाइन, और ये आपका ब्रेक लाइन आ गया। इसमें आप दीजिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और इसके बाद जहां आपको ब्रेक लाइन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। ये आपकी ब्रेक लाइन आ गई। अब इसके बाद आपको करनी है डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग कर लीजिए। तो उसके लिए आप करोगे डी एंटर, और यहाँ से आप करोगे मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद आप आइए जो है प्राइमरी यूनिट्स पे, इसमें डेसिमल, ठीक है। और यहाँ से प्रिसीजन कर लीजिए 0 पे, और इसको करिए यहाँ पर टेक्स्ट पे आइए, टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, और यहाँ से करिए ओके, क्लोज, ठीक है। इसके बाद आप आइए यहाँ पे लीनियर पे। तो देखते हैं पहले हमने कोई डायमेंशन के लिए लेयर सेट की है कि नहीं की है। नहीं की, तो एक हम डायमेंशन के लिए लेयर सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम गए न्यू लेयर पे, और इसको हमने दे दिया डायमेंशन, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो डायमेंशन के लिए चलिए हमने कलर ले लिया और किया ओके, और यहाँ से इसको किया हमने क्लोज, ठीक है। यहाँ से आप डायमेंशन वाली लेयर ऑन कर लीजिए और आप फटाफट इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ लीनियर ही डायमेंशंस हैं सारी, तो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लिक किया, ये दूसरा कॉर्नर, और यहाँ पर आके नीचे ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये आपके इस तरह से डायमेंशन दिखने लगी। इसी तरह मैं पूरी डायमेंशन कर देती हूँ। देखिए ये हमारी पूरी डायमेंशनिंग हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ये GL और PL क्रिएट करने का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वापस से आ जाते हैं वॉल पे, और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये आपकी PL है, इसी को हम ऑफसेट करा देते हैं 20 सेंटीमीटर नीचे फॉर GL। तो इसके लिए आप ऑफसेट कमांड पे गए और आपने डिस्टेंस दिया 20, एंटर किया, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इधर नीचे ड्रैग किया, और इसको भी सेलेक्ट करके इधर नीचे ड्रैग किया। ओके, तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद इसमें हमें देना है टेक्स्ट। इसके लिए आप यहाँ से टेक्स्ट लेयर सेट कर लीजिए, और इसके बाद आइए आप
टेक्स्ट पे। अब टेक्स्ट में आपके पास दो तरीके हैं, एक मल्टी लाइन, एक सिंगल लाइन, ठीक है। दोनों में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस पे जाइए। यहाँ से मैं ले लेती हूँ सिंगल लाइन और हमें यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद हमें इसकी हाइट देनी है, तो मैंने हाइट इसमें दे दी 5 और मैंने किया एंटर। इसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन के लिए भी मैंने 0 एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है एल लिखिए और फिर इसके बाद कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम आते हैं कॉपी कमांड पे और इसको क्लिक करके एंटर करके इसको हम कर लेते हैं कॉपी। एक मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, एक यहाँ कॉपी कर लिया, एक यहाँ कॉपी कर लिया और एक यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। इस वाले को कर देते हैं डिलीट और इस पर डबल क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं चेंज। ये है हमारा PL और सेम इसी तरह हम इस पर डबल क्लिक करके इसको भी हम कर देते हैं चेंज। ये है हमारा GL, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें इस पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फाउंडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपको अगर ग्राउंड लेवल शो करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कर रखा है, तो आप इसको भी शो कर सकते हो। कुछ नहीं, आपको सिंपली जाना है लाइन कमांड पे और यहाँ से पहले हम वॉल लगा लेते हैं। लाइन कमांड पे जाना है और इसके बाद हमें इस तरह से लाइन क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। फिर इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं कि हमने क्लिक किया, एंटर किया और इसी लाइन को हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसेस पे कॉपी कर लेते हैं। फोर टाइम्स, ओके। इसके बाद हम इसको करा देते हैं मिरर। तो इसके लिए आपको जाना है मिरर कमांड पे और सबको सेलेक्ट करके एंटर करना है। देन आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देना है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको दूसरी साइड भी कॉपी करा लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने कमांड की प्रैक्टिस नहीं की है तो कमांड की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद मेरे वीडियोस को देखिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बीम, कॉलम, लिंटल ये सब कैसे ऑटोकैड पे बनाते हैं इसको बताऊंगी। थैंक यू।